हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सीरीज। अब तक हमने 3 पार्ट सोल्व कर लिए, आज हम चौथा पार्ट सोल्व कर रहे हैं। तो हमने 75 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया था। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 76 नंबर। लेड एसिड सेल का आउटपुट क्या होता है? जो हमारा लेड एसिड सेल होता है, जिसे ठीक है सीसा एसिड सेल भी बोलते हैं, सीसा एसिड बैटरी बोलते हैं। तो इसका ईएमएफ कितना होता है? 1.35 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 125 वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या? 2.2 वोल्ट प्रति सेल। ठीक है, तो राइट आंसर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 77। देखो 77 नंबर क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनीय प्रकार का कैपेसिटर होता है? जो कैपेसिटर होता है वो कौन सा परिवर्तन प्रकार का होता है? देखते हैं कौन सा। पेपर कंडीशनर, माइका कंडीशनर, सेरेमिक कंडीशनर, इलेक्ट्रोलाइट कंडीशनर और ट्रिमर कंडीशनर। तो जो परिवर्तन किए जाते हैं किसी पेचकस के द्वारा या तो उसे कहते हैं हम ट्रिमर कैपेसिटर इज राइट आंसर। या फिर दूसरा जो होता है वो होता है पैडर कैपेसिटर। कौन सा होता है? पैडर कैपेसिटर, कैपेसिटर। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। देखो 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में फैराडे के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय इंडक्शन होता है, कौन सा होता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के समय में विद्युत चुंबकीय प्रवाह के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र में वर्तमान घनत्व की विविधता से उत्पन्न होता है। चार्ज संरक्षित होता है। चुंबकीय क्षेत्र में हर चार्ज के कण से जुड़ा होता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। तो डीसी मोटर की गति खालिस्तान के सीधे समानुपात में होती है। बैक ईएमएफ के, चुंबकीय प्रवाह के, आर्मेचर ड्रॉप, टॉर्क, बी और सी दोनों के। देखो कह रहा है कि अनुपात में होती है, तो जो एन अनुक्रमानुपाती ई बी बटा 5 होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? डीसी मोटर की गति किसके समानुपाती होती है? बैक ईएमएफ के समानुपाती तथा फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर देखो क्या कह रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी तरंग फॉर्म की ध्रुवीयता प्रत्येक चक्कर को उल्ट देती है। अर्धचक्र के बाद, एक चक्कर के, 2 चक्कर, 3 के, इनमें से कोई नहीं। तो जो एसी की फॉर्म होती है, ठीक है, मतलब ये होती है हमारी इस तरह। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ध्रुवीय तरंग प्रत्येक, तो एक अर्ध चक्कर के बाद ये क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। देखो यहाँ से क्या जाएगी? अधिकतम मान पे, फिर अधिकतम मान से क्या आएगी? नीचे। तो ये जो अधिकतम मान है तो यहाँ से क्या हो रही है? चेंज हो रही है। 0, 90, 180। तो ये अर्ध चक्कर के बाद क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता है ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्या कह रहा है? देखो कि एक अल्टरनेटर जिसके 2 पोल 3000 आरपीएम पर घूम रहे हैं, उसके द्वारा उत्पन्न किए गए वोल्टेज की आवृत्ति क्या होगी? तो वो आवृत्ति ज्ञात करने के लिए क्या होता है? एफ बराबर पी एन इंटू 120। ठीक है, तो एफ पी का मान कितना दिया है? 2 इंटू 3000 आरपीएम बटा 120। तो 2 6 12 60, 0 से 0, 6 पंजू 30 बराबर 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज किस में राइट आंसर हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रोड वाल्व में चौथे इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? कंट्रोल ग्रिड, सेपरेशन ग्रिड, कैथोड, स्क्रीन ग्रिड, एनोड ग्रिड। तो देखो जो टेट्रोड वाल्व में चौथे इलेक्ट्रोड को कहते हैं वो कहते हैं हम स्क्रीन ग्रिड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्क्रीन ग्रिड। डी इज राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं बताता हूँ कि जैसे ये आपका क्या है? ट्रेडो वाल्व होता है। ठीक है, ये आपका क्या है? ट्रेडो वाल्व है। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे ये टर्मिनल होता है एक तो, ठीक है, एक टर्मिनल ये होता है, एक टर्मिनल आपका ये हो जाएगा और एक टर्मिनल ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो कि ये जो टर्मिनल है ये यहाँ रहता है ऐसे, और ये जो टर्मिनल है यहाँ से, तो यहाँ के बाद ये क्या है? इस तरह होता है।
और इधर ही ऐसा रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एक मिनट, ये थोड़ा ऊपर बना देता हूँ मैं, है ना। ये डॉट डॉट यहाँ से और यहाँ ऐसे होता है, यहाँ होता है एक। अब यहाँ से जो जाता है ना, ये ऐसे जाता है कि ये इसका सिंबल बताता हूँ मैं, ऐसे रहता है, ठीक है। ये इसका सिंबल है। अब इसके अंदर जो होते दिए होते हैं, ये क्या होती है, ये होती है स्क्रीन ग्रिड। क्या होती है? स्क्रीन ग्रिड। ऊपर जो होती है ये होती है एनोड, नीचे जो होती है कैथोड। ये जो टर्मिनल हो कैथोड है। और इसकी बात करूँ मैं तो ये होता है हीटर। क्या होता है? हीटर। और इधर जो लगी होती है ये होती है कंट्रोल ग्रिड, ठीक है। क्या होती है? कंट्रोल ग्रिड। तो इसका ये सिंबल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्रीन ग्रिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, बाकी इसको पूरा अच्छे से समझाएंगे दोबारा से। अब देखो, एक तरंग शीर्ष से दूसरे या गर्त के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? ये कह रहा है कि ये आपके पास कोई वेव है, तो यहाँ से यहाँ फिर यहाँ ऐसे ऐसे चलती है। तो यहाँ जैसे इसके मैक्सिमम मान की एक तो ये बात करूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो भाग होता है, ये भाग, उसको क्या कहते हैं? तरंग दे रही है, ठीक है। इसी प्रकार ये जो भाग होता है, जैसे नीचे से यहाँ से ये जाएगा, तो ये भाग है, तो ये यहाँ का जो भाग है इसे हम कहते हैं गर्त, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। तो इनके दोनों के मध्य की दूरी चाहिए, यहाँ की बात करो चाहे यहाँ की बात करो, यहाँ ऊपर की बात करो चाहे यहाँ नीचे की बात करो। तो ये कह रहा है कि दूसरे तरंग के शीर्ष, ठीक है, और यहाँ गर्त की बात कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कि तरंग धैर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग धैर्य। तो इसका राइट आंसर क्या है? इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा 84 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किसी प्रतिरोध के डेसीपेटर पावर को में संपूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए इंडक्टेंस जी और वोल्टेज वी के रूप में दिया जाता है। देखो इसमें ये कह रहा है कि प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला पूछ रहा आपसे, ठीक है, बात बराबर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आर बराबर होता है, एक तो हम करते हैं वी स्क्वायर अपॉन पी, यही करते हैं ना भाई, यही करते हैं ना। तो किसके रूप वेव फॉर्म में चल रहा है भाई? यही कह रहा है ना कि किसके वेव फॉर्म में चल रहा है। तो अब मैं इसको ऐसे चेंज करूं कि P बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर आर। क्या कह रहा है? प्रतिरोध को डिसिपेट पावर करने के लिए, तो ये आर हो गया। तो P बराबर ये दूसरा फॉर्मूला कि वी इंटू आई। तीसरा क्या होता है? P बराबर आई स्क्वायर आर इंटू आर होता है। अब हमें क्या दिया हुआ है? वोल्टेज, प्रतिरोध और जी दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यही बात करते हैं ना। तो मुझे एक बात बताओ कि जैसे आर होता है, आर अनुक्रमानुपात किसके अनुपात होता है? जी के होता है। तो मैं यहाँ रखूँ वी स्क्वायर बटा, ठीक है, आर का मान क्या है? 1/जी। तो ये जी नीचे आ रहा है, ऊपर चला जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इंटू जी, पी बराबर। तो वी स्क्वायर इंटू जी किसमें? ए में। तो ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, बार कोड रीडर में किस सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाए? जैक्सन डायोड का, एलडीआर का, एलईडी का, लेजर डायोड का, एलसीडी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। लेजर डायोड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 86 नंबर। देखो, एक्टिव पावर से ऑपरेट पावर का अनुपात फैक्टर के रूप में जाना जाता है। डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, पावर फैक्टर और पिक फैक्टर। तो ये कह रहा है एक्टिव पावर बता एपरेंट पावर। तो एक्टिव पावर बता एपरेंट पावर जो होती है उसे हम कहते हैं पावर फैक्टर। सी इज राइट आंसर। पी एफ बराबर होता है, दूसरा फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, आर अपॉन जेड। तीसरा फॉर्मूला होता है के डब्ल्यू अपॉन के वी ए। ठीक है, ये सब किसके होते हैं? पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान लोड के लिए डिलीवर किए गए
किए गए पावर से जनरेट से उपलब्ध पावर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ट्रांसड्यूसर गेन, वोल्टेज गेन, प्रतिरोध गेन, करंट गेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है ट्रांसड्यूसर गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो कि एक इलेक्ट्रॉनिक भाग जिसमें दो कंडक्टर प्लेट एक खाली स्थान द्वारा अलग की गई है और जो चार्ज को एक निश्चित मात्रा में स्टोर के सामर्थ्य में उसे कहा जाता है। ये कह रहा है ये दो प्लेट है किसी अचालक परत के द्वारा अलग की जाती है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, कैपेसिटर। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं। एक ट्रांसफार्मर जिसका एक प्राथमिक कॉइल 100 टर्न और एक माध्यमिक कॉइल 2000 टर्न है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी, इसमें 12 वोल्ट इसके प्राथमिक से जुड़ा हुआ, तो आउटपुट वोल्टेज ज्ञात कीजिए। देखो मैंने बताया था एक बार ट्रांसफार्मर का रेशो, यदि आपने पिछला वीडियो बाकी पीछे की वीडियो देखें तो V2/V1 बराबर N2/N1 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे ऊपर कर देता हूँ मैं एक बार ताकि हमें झग मिल सके। ये फॉर्मूला होता है K बराबर V2/V1 N2/N1। अब हमें क्या क्या दिया है, प्राथमिक का टर्न, सेकेंडरी का टर्न और प्राथमिक की वोल्टेज। तो V2 याद करनी है, तो V2/12 वोल्ट बराबर N2 माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक मतलब N2 तो कितनी है 2000 बटा प्राथमिक कितनी है 100, ठीक है, कितनी है 100 टर्न है। तो मैं इसको ऐसे काट दूँ और 12 दूनी 24, 240 वोल्टेज आ जाएगी। तो किस में दी हुई है 240 वोल्टेज, तो डी इज़ राइट आंसर। क्या है, डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उच्च गेन के लिए निम्नलिखित में से एम्पलीफायरों में से किसी एक की वरीयता दी जाती है। डार्लिंगटन का युग्म एम्पलीफायर, वर्ग ए कैस्कोड एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैस्केड एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखो क्या कह रहा है। 91 नंबर कह रहा है कि कौन सा लॉजिक गेट दो समांतर स्विचों के फंक्शन के समान होता है, एंड, नैंड, और, नोर, इन सभी। तो जो दो समांतर स्विचों से जुड़ा होता है वो होता है ओर गेट, ठीक है। कौन सा होता है, ओर गेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से निम्न माध्यमों में से किसमें से न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। सबसे कम किसमें होती है, ग्लास में, कार्टेज में, वायु में, पैराफिन वैक्स में, पॉलिस्टीरीन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसमें होती है, वायु के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, कैपेसिटर का डिसिपेशन फैक्टर खालिस्तान के प्रयोग से मापा जाता है। पोटेंशियोमीटर, कैपल ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, शेयरिंग ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट। व्हीटस्टोन है अज्ञात मान के, गैल्वेनोमीटर है धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, पोटेंशियोमीटर है वोल्टेज को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुई ध्वनि खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। बज, रिंग, जुम, डैम, हम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमिंग। ट्रांसफार्मर में जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, इंडक्शन मोटर में वास्तविक स्लिप कितनी होती है, 1%, 3 से 5, 10 से 12, 15 से 20, 20 से 25। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 से 5, ठीक है। नेक्स्ट है, एक 4 पोल मशीन की एक डुप्लेक्स वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, तो 4 × 2 बराबर 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 97, ससेप्टेंस शब्दों से युक्त किया जाता है, ठीक है। ससेप्टेंस जो होता है वो किसके व्युत्क्रम होता है, तो ससेप्टेंस जो होता है वो किसका होता है, सीमेंस का होता है। किसका होता है, सीमेंस का होता है। जो ससेप्टेंस होता है वो होता है बी अनुक्रमानुपाती 1/x, ठीक है। क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। एक और इसी प्रकार यदि आपसे पूछे r अनुक्रमानुपाती 1/g होता है। इसी प्रकार पूछे z अनुक्रमानुपाती 1/y। तो ये प्रतिबाधा, ये एडमिटेंस, ये ससेप्टेंस, ये रिएक्टेंस, ये प्रतिरोध, ये चालकता, ठीक है। अब यह ससेप्टेंस
शब्द के रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब ससेप्टेंस जो होता है उसे किस इकाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इन सब की जो होती है ना, जैसे प्रतिरोध की ओम होती है, चालकता की ओम होती है, इसकी ससेप्टेंस की ओम होती है, तो इसका जो व्युत्क्रम होते हैं जैसे इंडक्टेंस है, इसकी चालकता है, एडमिटेंस है, इनकी जो इकाई होती है वो होती है सीमेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखो क्या कह रहा है कि यदि करंट और वोल्टेज 90 डिग्री से फेज बाहर हो जाते हैं, ठीक है, फेज से बाहर हो जाते हैं तो पावर होगा। भाई जब 90 डिग्री फेज से क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, तो न्यूनतम होगी पावर, अधिकतम होगी, सतत होगी, शून्य होगी, एकाग्रता होगी। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। क्योंकि जब मुझे एक बात बताओ, P बराबर V इंटू आई कोस थीटा, तो 90 डिग्री जब फेज से बाहर है तो कुछ ना कुछ मान होगा। तो कोस 90 का मान क्या होता है, जीरो। तो P बराबर क्या होता है, सब का मान यहाँ जीरो रखूँगा मैं, तो यहाँ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, थायरिस्टर बंद होता है जब एनोड का करंट खाली स्थान से नीचे होता है। फॉरवर्ड करंट, लैसिंग करंट, होल्डिंग करंट, ब्रेक कवर करंट, रिवर्स करंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा होल्डिंग करंट के द्वारा हम क्या करते हैं, थायरिस्टर को बंद करते हैं। किसी वेव फॉर्म फैक्टर का उच्चतम मान होता है साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव, हाफ वेव, परिवर्तन वेव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है क्या, स्क्वायर वेव, इसमें हाफ वेव परिवर्तित साइन वेव के अंदर, ठीक है, फॉर्म फैक्टर का मान अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर। तो ये थे हमारे 100 इस पेपर के 100 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और मुझे वीडियो आपको पसंद आई ये कैसे पता लगेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोकें, तब मुझे पता लगेगा कि हाँ वीडियो पसंद आ रहा है। तो हम और इसी प्रकार के वीडियो प्रोवाइड करें। और ITI वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको साथ आप ज़रूर भेजें। और हम इसी प्रकार एक नई सीरीज़ और स्टार्ट करने वाले हैं। ITI वालों की अभी एग्ज़ाम आई है तो उसके लिए, और इस पेपर की PDF के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। FDITI टेलीग्राम है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।